देखिए वेलोसिटी क्लासेस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का सीरीज चलाया जा रहा है और यह जो है लेक्चर नंबर 7 है। और हर दिन हम न्यू टॉपिक लेके आते हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और एग्ज़ाम को देखते हुए, ठीक है। और कम टाइम में ज़्यादा कराने का प्रयास करते हैं और कंटेंट के लिए बेफिक्र रहिए, कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं बिहार की जनगणना। समझिएगा, जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है और भारत की पहली जनगणना जो थी ये 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के कार्यकाल के दौरान कराई गई थी, ठीक है। लेकिन भारत की नियमित जनगणना पूछ लिया आपसे तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान कराई गई थी, ठीक है। तो पहली जनगणना 1872 में, नियमित जनगणना 1881 में, ठीक है। भारत की पहली जनगणना 1872 में, उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड मियो। नियमित जनगणना जो 1881 में कराई गई थी उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रिपन, ठीक है। आगे देखते हैं। 2011 की जो जनगणना थी ये देश की 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। दोनों याद रखना है। 2011 की जनगणना जो है देश की 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। 2011 की जनगणना जो कराई गई थी उस समय आयुक्त किसको नियुक्त किए गए थे? तो सी चंद्रमौली को नियुक्त किए गए थे। ये चीज़ भी आपको देखना है, ओके। अब देखिएगा 2011 का जनगणना का आदर्श वाक्य पूछेगा आपसे कि 2011 में जनगणना कराई गई थी उस समय आदर्श वाक्य क्या थे 2011 की जनगणना का? तो क्या बोलेंगे? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। 2011 का आदर्श वाक्य था, ठीक है। आप समझिएगा 2011 जनगणना के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार जो है कुल जनसंख्या पूछेगा आपसे कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। 2011 में जो जनगणना कराई गई थी ना तो उसमें बिहार की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो 10,40,99,452, 10,40,99,452, लगभग 10,41,00,000 बोल सकते हैं आप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए आप समझिएगा जनसंख्या में अगर आपसे पूछ लिया कि जनसंख्या में राज्यों का क्रम, जनसंख्या में राज्यों का क्रम अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? यूपी जो है जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे आते हैं, महाराष्ट्र 2 नंबर पे आते हैं, बिहार आपसे पूछेगा कि बिहार कितने नंबर पे आते हैं जनसंख्या में, तो 3 नंबर पे आते हैं, और पश्चिम बंगाल 4 नंबर पे आते हैं, मध्य प्रदेश 5 नंबर पे आते हैं और तमिलनाडु 6 नंबर पे आते हैं जनसंख्या के मामले में। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं बिहार एवं भारत की जनगणना। बिहार एवं भारत की जनगणना दोनों देखेंगे, प्रतिशत में भी और संख्या में भी, ठीक है। समझिएगा कुल जनसंख्या, समझिएगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 की जनगणना में जो कराई गई थी इसमें बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 10.41 करोड़ थी, 10.41 करोड़ थी। जैसे यहाँ बताए ना 10,40,99,452 थी ना, तो वही बोला गया है 10.41 करोड़ थी, ओके, लगभग बोल लिया। लेकिन भारत की जनसंख्या पूछ लिया आपसे कि टोटल भारत की जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना में, तो 121 करोड़, 121 करोड़, ओके। अब देखिएगा पुरुष की जनसंख्या पूछ रहा है आपसे कि बिहार में 2011 में जो जनगणना कराई गई थी तो उसमें पुरुष कितना थे, पुरुष की संख्या कितनी थी बिहार में? तो 52, ठीक है, 52.14 मतलब 52.14% थी, 52.14% थी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा प्रतिशत, ठीक है। अब देखिएगा, अब भारत का अगर आपसे पूछ लिया, भारत का पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? भारत का जो है 51.54% हो जाएगा। जनसंख्या पूछ रहा है पुरुष का कि बिहार में 2011 की जनगणना में पुरुष कितना थे प्रतिशत में, तो 52.14% थे, जबकि भारत में ओवरऑल पुरुष कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 51.54%,
ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात बोला गया है कि बिहार में महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या प्रतिशत में पूछा गया है 2011 जनगणना के अनुसार। पुरुष देख लिए, अब महिला देखने वाले हैं। तो महिला जो है, महिला बताई गई थी कि महिला जो है 47.86% महिला है, जबकि पूरा ओवरऑल पूरा भारत में महिलाओं की प्रतिशत में कितनी है, तो 48.46%, ठीक है। बिहार में पूछेगा महिला 2011 जनगणना के अनुसार तो 47.86%, और ओवरऑल पूरा भारत में पूछेगा तो 48.46%। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिएगा ग्रामीण जो है क्या पूछा जा रहा है, ग्रामीण जनसंख्या पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या मतलब बिहार में जो ग्रामीण एरिया वाला एरिया है, ग्रामीण वाला जो एरिया है बिहार में, उसमें जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो 9.23 करोड़, मतलब 9.23 करोड़, 9.23 करोड़, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या ये बिहार की। लेकिन ओवरऑल अगर पूरा भारत की बात बोलेंगे तो ग्रामीण इलाकों में, जो भी ग्रामीण में आते हैं, उसमें जनसंख्या कितनी है, तो 83.37 करोड़, ठीक है, 37 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखिएगा ग्रामीण वाले एरिया में जो है प्रतिशत आपको पूछ रहा है, ठीक है, कि ग्रामीण वाले एरिया में जो है बिहार की प्रतिशत कितने है, बिहार की जनसंख्या प्रतिशत कितना है ग्रामीण वाले एरिया में, तो 88.7% ग्रामीण वाले एरिया में प्रतिशत बोल रहा है, ठीक है। लेकिन पूरा भारत में पूछा गया है कि पूरा भारत में ग्रामीण इलाकों में जो है कितना जनसंख्या है, तो 68.8%। ये प्रतिशत में था और यह जो है जनसंख्या में है। ओके, आप समझिएगा 10 की वृद्धि मतलब 10 साल में कितना वृद्धि हुआ, 10 साल में बिहार में कितना वृद्धि हुआ, पूरा भारत में कितना वृद्धि हुआ, वो आपसे पूछ रहा है। इसीलिए बोलते हैं इसे 10 की वृद्धि, मतलब 2001 से लेकर 2011 के बीच में। तो समझिएगा, तो बोला गया 10 की वृद्धि कितना हुआ, ठीक है, बिहार में, तो 25.42%, 25.42% मतलब 25.42% जो है ये 10 की वृद्धि हुआ बिहार में। लेकिन पूरा भारत में पूछेगा 10 की वृद्धि कितना है 2011 जनगणना के अनुसार, तो 17.7%, 17.7% बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा लिंगानुपात पूछ रहा है आपसे कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है, मतलब कि 1000 पुरुष पे 918 क्या है, महिला है, मतलब फीमेल बोल देते हैं, ठीक है। 1000 पुरुष पे 918 महिला है, लिंगानुपात जो है बिहार का कमी है। ओके, आप समझिएगा पूरा ओवरऑल पूरा भारत का पूछ रहा है कि पूरा भारत का लिंगानुपात में कितना है, तो 1000 पुरुष पे 943 महिला है, 943 महिला। ये जो 943 बता रहा है ना, ये महिलाओं की संख्या है, फीमेल की संख्या है, जो कि 1000 पुरुष पे तुलना करके निकाला जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार का लिंगानुपात 1000/918 महिला है। ओके, और भारत का 943 महिला है, ठीक है, 1000 पुरुष पे। आप समझिएगा बाल लिंगानुपात पूछ रहा है। बाल लिंगानुपात किसे बोलते हैं, 0 से 6 वर्ष के अंतर्गत जो भी उम्र वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, उम्र वाले व्यक्ति क्या होंगे, मतलब बच्चा आ जाएंगे इसमें। तो बाल लिंगानुपात पूछा गया है कि बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है, तो 932 है। कितना है, 932 है बाल लिंगानुपात, ठीक है। लेकिन भारत का पूछेगा कि भारत का बाल लिंगानुपात कितना है, तो 919 है। कितना है, 919 है। मतलब कि 1000 पे काउंटिंग करके 1000 पे जैसे समझिएगा 0 से 6 जो है ना, बच्चा के बारे में बोला गया है, मतलब कि 0 से 6 मतलब 1000 अगर बच्चा है, लड़का अगर है 0 से 6 उम्र का, 1000 अगर लड़का है 0 से 6 उम्र का, तो 1000 से तुलना करके लड़की कितनी है, ठीक है, बाल लिंगानुपात कितना है, तो वही बोला गया है। बिहार में 932 है फीमेल, ओके, बाल लिंगानुपात में। अब पूरा भारत में फीमेल कितना है बाल लिंगानुपात में, तो 919। समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा घनत्व पूछा गया है। घनत्व बिहार का घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। 1106 व्यक्ति प्रति
किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। बिहार का यह घनत्व है। ओके, घनत्व मतलब ये हो गया कि कम जगह में ज़्यादा लोग। ओके, अब घनत्व पूछा गया यहाँ पर या भारत में, भारत की घनत्व की बात बोलेंगे तो भारत का जो घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार का साक्षरता पूछ रहा है, बिहार का जो साक्षरता है, बिहार का साक्षरता दर वह कितना है तो 61.8%। 61.8%। भारत का साक्षरता दर कितना है 74.04%। भारत का 74.04%, बिहार का 61.8%। दोनों याद रखना है। पुरुष साक्षरता दर कितना है बिहार का तो 71.2%। 71.2% जो है बिहार में पुरुष साक्षर है, जबकि ओवरऑल पूरा भारत में पुरुष कितना साक्षर है तो 82.14%। 82.14% है। ओके, महिलाएं पूछा गया, महिलाओं की मतलब पूछा गया है कि महिलाएं कितनी साक्षर है, महिलाएं जो है कितनी साक्षर है बिहार में तो 51.5%। 51.5%। पूरा ओवरऑल भारत में कितनी महिलाएं साक्षर है तो 65.42%, मतलब 42%, 65.42%। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए, अभी यहाँ देखने वाले हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछ रहा है आपसे। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है तो पश्चिमी चंपारण है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। उसके बाद गया, फिर पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण। कोई दिक्कत नहीं, वही बोला गया है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया है कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला में कौन है तो वह शिवहर आ जाते हैं 1 नंबर पे, फिर अरवल आ जाते हैं, फिर शेखपुरा आ जाते हैं। शिवहर, अरवल, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, शेखपुरा, ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला में आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर आ जाएंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला में। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल। शेखपुरा, शिवहर, अरवल न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला में। सर्वाधिक जनसंख्या 10 के वृद्धि वाला पूछेगा आपसे तो मधेपुरा हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या 10 के वृद्धि वाला जिला पूछेगा 10 के वृद्धि में तो मधेपुरा या किशनगंज आ जाएंगे। मधेपुरा और किशनगंज आ जाएंगे, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या 10 के वृद्धि वाला पूछेगा तो अरवल आ जाएंगे, गोपालगंज आएंगे। अरवल और गोपालगंज आ जाएंगे। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला अरवल और गोपालगंज, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा तो गोपालगंज आ जाएंगे, फिर सिवान आएंगे, फिर सारण आ जाएंगे। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण, ठीक है। अब नोट में लिखा गया है, राज्य में पूछा गया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है तो वह केरल आ जाते हैं 1 नंबर पे। केंद्र शासित में पूछ लिया आपसे तो पुदुचेरी हो जाएंगे। केंद्र शासित में लिंगानुपात वाला जो है सर्वाधिक पुदुचेरी, और सर्वाधिक के राज्य में केंद्र शासित प्रदेश वाला पूछ लिया तो केरल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछा गया है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन आ जाएंगे, मुंगेर आ जाएंगे और भागलपुर आ जाएंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन आ जाएंगे, मुंगेर आ जाएंगे और भागलपुर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नोट में क्या लिखा गया है, न्यूनतम वही बोला गया है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य आप बताइए। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन आ जाएंगे तो हरियाणा आ जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश में पूछ लिया कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएंगे तो दमन और द्वीप हो जाएंगे। कौन आ जाएंगे, दमन और द्वीप हो जाएंगे। आगे है सर्वाधिक बाल लिंगानुपात। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात हो गया 0 से 6 वर्ष के बीच में जो भी आते हैं, ठीक है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन आते हैं तो किशनगंज आते हैं, कटिहार आते हैं। किशनगंज और कटिहार 1 नंबर पे किशनगंज आते हैं सर्वाधिक बाल लिंगानुपात में, 2 नंबर पे कटिहार आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला गया है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन आ जाएंगे तो वैशाली आ जाएंगे और पटना आ जाएंगे। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन आ जाएंगे, वैशाली और पटना आ जाएंगे। वैशाली और पटना आ जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।